हेलो सर दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं अपने यूपीजीके के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को। तो देखिए, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रिवर नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, यहाँ पर सभी को क्वेश्चंस को लिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिस किसी भी एग्जाम में यूपीजीके के रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। याद रखिएगा, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बताइए, याद रखिएगा, जो गंगा की कुल लंबाई कितनी है हमारी 2525। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, जितने भी आप क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं उन सबको याद रखिएगा और एंड में आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपने कितने स्कोर किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 2525 राइट हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना सेकंड क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री हिमानदी। जो होता है ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन? यमुना नदी। याद रखिएगा, बंदरपूछ पर्वत श्रेणी है जहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना थर्ड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नदी बेसिन है? तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में कुल नदी बेसिन है हमारे 8। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नदी बेसिन है पूछ दिया जाए तो इसका राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना फोर्थ क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से 28 जिलों से होकर बहती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, 28 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 5 क्वेश्चन रहने वाला है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो बताइए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 20। तो याद रखिएगा, जो 20 जिलों से होकर बहती है यमुना नदी, याद रखिएगा, और गंगा नदी कितने से बहती है? 28। याद रखेंगे दोनों को। तो यमुना का कितना हो जाएगा? 28 जिलों से होकर बहती है यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 6 क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिएगा, हमारा 6 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी, पीलीभीत। तो याद रखिएगा, जो गोमती नदी है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जो कि फुलहर झील है वहीं से निकलती है। तो याद रखेंगे आप, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से नदी निकलती है? पीलीभीत फुलहर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 7th क्वेश्चन, रामगंगा नदी कहाँ से मिलती है? तो याद रखेंगे, जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ से मिल जाती है? गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कन्नौज के निकट। याद रखेंगे, जो कन्नौज के निकट है, देखिए कन्नौज के निकट जो रामगंगा नदी है गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 8th क्वेश्चन, बेतवा नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिए, बताइए आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा 8th का? तो बेतवा नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिएगा, हमारा 8th का राइट आंसर हो जाएगा यूपी के हमीरपुर जिले में मिलती है। तो याद रखेंगे, यूपी के हमीरपुर में जो बेतवा नदी है यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 9 क्वेश्चन कहता है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम ये कहलाता है देवप्रयाग। शुरुआत में देवप्रयाग ही रहता है आखिरी बार। तो याद रखेंगे, 9 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? देवप्रयाग राइट हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो बताइए 10th का हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो 10th का हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है रुद्रप्रयाग। याद रखेंगे, वो देवप्रयाग अलग था जिसमें भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन है, मंदाकिनी रिवर अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो मंदाकिनी रिवर है अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 11th क्वेश्चन, भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बताइए, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है यूपी में अपने? तो बताइए, यूपी नहीं सॉरी, यहाँ पर पूरे भारत की ही बात की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होता हुआ यमुना नदी। तो भारत में कह सकते हैं, पूरे भारत में कौन सी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है? बताना है, सहायक नदी यमुना नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 12वां क्वेश्चन, चंबल नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है? तो बताइए जो चंबल नदी है यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा, जो पंचनद होता है ना वहीं पर मिलती है इटावा के। तो याद रखेंगे जो चंबल नदी है यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? अपने यूपी के इटावा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 13 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना नदी। तो याद रखेंगे जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक सीमा का निर्धारण करती है, यह एक भौगोलिक सीमा बनाती है। तो याद रखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी यमुना नदी। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो चुका है, 14 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाने वाली नदी है हमारी गंडक नदी। तो हमारा आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाने वाला है ऑप्शन ए, याद रखेंगे गंडक नदी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो नदी सीमा बनाती है वो है गंडक रिवर। 14 क्वेश्चन हो चुका है, 15 देखने वाले हैं अपना, केन नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो 15 का हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है बांदा। तो केन नदी जो होती है, केन नदी यमुना में मिल जाती है कहाँ पर? बांदा। तो बांदा में भोजवा के निकट यह मिल जाती है यमुना नदी में। तो याद रखेंगे जो केन नदी है यमुना में कहाँ पर मिलती है? बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो चुका है कंप्लीट, हमारा 16 आने वाला है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? तो याद रखेंगे गंगा की एकमात्र कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है रिवर सहायक नदी है जिसका उद्गम जो मैदान में है? तो हमारे 16 का राइट आंसर हो जाने वाला है गोमती नदी। याद रखेंगे जो इसमें से गोमती नदी है ये मैदान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 17 क्वेश्चन, टोंस नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो बताइए हमारा 17 का आंसर क्वेश्चन कौन सा राइट होने वाला है? तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सिरसा प्रयागराज। तो याद रखेंगे जो सिरसा प्रयागराज में टोंस नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो टोंस नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? सिरसा प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 18 क्वेश्चन, सई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए जो सई नदी है हमारी, सई नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है? तो हमारी राइट आंसर हो जाने वाला है गोमती नदी। तो भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो सई नदी है गोमती नदी की सहायक नदी है, गोमती नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 18th हो चुका है और 19th अब देखेंगे हम। 19th क्वेश्चन रहने वाला है, सई नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो याद रखेंगे जो सई नदी कहाँ से निकलती है, यह भिजवान झील से निकलती है। याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा जो हरदोई में मिलता है। तो हरदोई में भिजवान झील है जहाँ से निकलती है कौन सी नदी? सई नदी। याद रखेंगे सई नदी कहाँ से निकलती है? भिजवान झील से, हरदोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो याद रखेंगे जो सोन नदी गंगा में मिल जाती है, सोन नदी गंगा में मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है? तो याद रखेंगे हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा जो पटना के समीप। तो पटना के समीप जो सोन नदी है गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 20वां हो चुका है, 21 देखने वाले हैं अपना, यमुना नदी उत्तर प्रदेश से में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी रहने वाला है। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सहारनपुर। तो याद रखेंगे यूपी के सहारनपुर से जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर उत्तर प्रदेश में आती है सबसे पहली बार। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना नदी कहाँ से? शुरुआत में सहारनपुर से। याद रखेंगे 21 कौन सा राइट हो जाएगा? सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 22वां क्वेश्चन, घाघरा नदी को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो घाघरा नदी है उसको अयोध्या में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हमारा सरयू नदी। सही है, तो इसका सही जवाब है हमारा सरयू नदी। तो याद रखेंगे जो सरयू नदी कहते हैं घाघरा नदी को अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 23वां क्वेश्चन, राप्ती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी। याद रखेंगे जो गोरखपुर है हमारा राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राप्ती नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है सिटी? तो इसमें से गोरखपुर बसा हुआ है। 24 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गोमती नदी जो होती है गंगा से कहाँ मिलती है? तो बताइए गोमती नदी कहाँ मिलती है? तो इसका राइट हो जाएगा गाजीपुर के निकट। तो जो गोमती नदी होती है गाजीपुर के निकट गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 24 हो चुका है। 25, चित्रकूट किस नदी की
तट पर स्थित है। तो 25 का हमारा राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे जो चित्रकूट है मंदाकिनी रिवर, जो काफ़ी सेक्रेड रिवर है, पवित्र नदी है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। तो याद रखेंगे जो चित्रकूट है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, मंदाकिनी रिवर के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 26। इसमें कहता है मुरादाबाद और बरेली शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो याद रखिएगा जो मुरादाबाद है और बरेली है सिटीज़, ये दोनों है इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। तो मुरादाबाद और बरेली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। तो याद रखेंगे जो रामगंगा के किनारे बसा हुआ है मुरादाबाद और बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 27 क्वेश्चन, जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है। तो हमारा 27 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन गोमती। तो याद रखेंगे जो गोमती है उसके तट पर बसा हुआ है कौन कौन से ज़िले हमारे, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 28, हिंडन नदी के किनारे कौन सी प्रमुख शहर स्थित है। तो बताइए जो हिंडन नदी है उसके किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए मेरठ और गाज़ियाबाद। तो याद रखेंगे जो मेरठ और गाज़ियाबाद है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है, याद रखेंगे। तो हिंडन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर मेरठ और गाज़ियाबाद हमारा राइट हो जाएगा। तो 28 हमारा कंप्लीट होता हुआ 29वां क्वेश्चन रहने वाला है, प्रतापगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे 29 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सई नदी। तो याद रखेंगे जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ शहर है वो सई नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रतापगढ़ शहर सई नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 29 हो चुका है, 30 रहने वाला है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो राइट आंसर बताइए जो रामगंगा रिवर है किस जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है उससे बहती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है जिम कॉर्बेट। तो याद रखिएगा जो रामगंगा नदी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर बहती है, याद रखेंगे रामगंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 31, शारदा जो उसे काली नदी भी कहा जाता है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो बताइए कहाँ से निकलती है अपनी शारदा नदी। तो हमारा 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है मिलाम हिमानी। तो याद रखेंगे हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसका आंसर, जो मिलाम हिमानी है यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, शारदा नदी। राइट हो जाएगा हमारा 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिलाम हिमानी, याद रखेंगे शारदा नदी निकलती है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 32, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है विंध्य पर्वत। तो याद रखेंगे विंध्य पर्वत जो कि एमपी में है यहाँ से निकलती है कौन सी, बेतवा नदी। तो याद रखेंगे तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, विंध्य पर्वत एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 33वां, कर्मनासा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो बताइए गंगा में मिल जाती है जो कर्मनासा रिवर कहाँ पर मिलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है चौसा बिहार। तो चौसा बिहार के पास जो कर्मनासा रिवर है, कर्मनासा रिवर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 34, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की कैसी नदी है। तो बताइए जो गोमती नदी है उत्तर प्रदेश की कैसी नदी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है जो मैदानी। तो मैदानी से निकलती है गोमती नदी। तो याद रखेंगे जो गोमती नदी है उत्तर प्रदेश की एक मैदानी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 35, देवगढ़ ललितपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारा 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है बेतवा। तो याद रखेंगे जो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है देवगढ़ ललितपुर अपना। तो देवगढ़ ललितपुर कहाँ बसा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 36, पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है। तो बताइए जो पिंडार कहाँ पर अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में पिंडार जो होती है नदी है एक अलकनंदा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, इसका राइट 36 का कौन सा हो जाने वाला है, कर्णप्रयाग। तो 37वां क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली हिमालय नदियों का मुख्य जल स्रोत क्या होता है। तो बताइए जो हिमालयन नदियाँ होती हैं उनका प्रमुख स्रोत जो क्या होता है पानी का। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ग्लेशियर, जो क्योंकि हिमनद से ही ये बनती हैं नदियाँ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी ग्लेशियर। तो याद रखेंगे जो हिमालय नदियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं इनका मुख्य स्रोत होता है, जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर हिमनद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 38, बटेश्वर आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा बटेश्वर मेला लगता है आगरा में और जो बटेश्वर स्थान है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना नदी। तो याद रखेंगे यमुना के तट पर बसा हुआ है बटेश्वर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा
39वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो याद रखेंगे अपना क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो बहती है नदी कौन सी है? हमारी बेतवा नदी। याद रखेंगे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, घाघरा नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखेंगे हमारा 40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है छपरा सीमा पर। तो याद रखेंगे जो छपरा सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पर मिलती है जो घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। याद रखेंगे तो घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? छपरा बॉर्डर पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 40 कंप्लीट हो चुका है। 41, के नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41 का? तो 41 का राइट आंसर हो जाने वाला है हमारा कर्णवती। तो याद रखेंगे जो कर्णवती है के नदी का उपनाम है, इसको कर्णवती भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो के नदी को किस नाम से और जाना जाता है? कर्णवती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बेतवा नदी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो बताइए 42 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? राइट आंसर 42 का हो जाएगा वेत्रवती। तो याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी यूपी और एमपी के बॉर्डर पर ये बहती है नदी। तो याद रखेंगे इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? वेत्रवती। याद रखेंगे 42 का हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 43, सिंधु जो नदी है, सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है, यह यमुना से कहाँ मिलती है? तो बताइए जो सिंध नदी है यमुना की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है, यह यमुना में कहाँ मिल जाती है? तो बताना है हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो राइट आंसर हो जाने वाला है जौलौन। तो देखिए जो जौलौन है, जौलौन जगमनपुर है यहाँ पर, तो जौलौन याद रखेंगे जौलौन में मिल जाती है, जौलौन के पास सिंध नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 44, हिंडन नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो राइट आंसर बताइए जो हिंडन नदी है यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है नोएडा में। तो याद रखिएगा नोएडा का जो मोमनाथल गांव के समीप मिलती है। तो इतना ही याद रखिएगा जो नोएडा मिलती है हिंडन यमुना में। याद रखेंगे हिंडन यमुना में नोएडा के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 45वां क्वेश्चन, बिठूर शहर कानपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिठूर जो सिटी है कानपुर सिटी में स्थित है। तो बताना है बिठूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा। तो गंगा के किनारे बसा हुआ है बिठूर सिटी, जो कि कानपुर सिटी में है। नेक्स्ट 45 कंप्लीट हो गया है। 46वां क्वेश्चन, कासगंज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे हमारा 46 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, जो कासगंज है काली नदी के किनारे बसा हुआ है। कासगंज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काली नदी के। तो याद रखेंगे कासगंज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काली नदी। 46 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 47वां, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बताइए राइट आंसर सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अमरकंटक की पहाड़ियों, जो मैकाल पर्वत है वहाँ से निकलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 47 कंप्लीट 48, राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बताइए इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है कौन सी है राप्ती की? तो बताइए राप्ती की सहायक नदी कौन सी है? तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है रोहिणी नदी। तो याद रखेंगे जो रोहिणी नदी है राप्ती की सहायक नदी है, राप्ती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 49, पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? तो 49 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन शारदा रिवर। तो याद रखेंगे जो पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर पर शारदा नदी बहती है। तो बिल्कुल भी आप इसे भूलेंगे नहीं, पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? शारदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 49 कंप्लीट हो गया है। 50वां क्वेश्चन कहता है गंगा नदी का समान बहाव किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो बताइए 50 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो उत्तर से दक्षिण बहती है लगभग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा? उत्तर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से पूर्व। तो बताइए राइट आंसर हमारा 50 का हो जाने वाला है पश्चिम से पूर्व। हम देखते हैं कि जो पीछे से हमारे पश्चिम से आती है और पूरब की ओर चली जाती है गंगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 51 कहता है हिमालयन नदियों को उनके वर्ष भर जल बहाव के कारण क्या कहा जाता है? तो बताइए जो हिमालयन नदियां हैं वर्ष भर बहती रहती हैं, तो उसके इस कारण से उनको क्या कहा जाता है? तो बताइए राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है 51 का सदा नीरा। तो सदा नीरा मतलब इसमें सदाबहार, मतलब इसमें वर्ष भर जल रहता है इन नदियों में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो इनको सदा नीरा या सदाबहार नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 52,
इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश से की मैदानी नदी नहीं है? तो बताइए कौन सी नदी जो है मैदानी में नहीं बहती है, मैदान से नहीं निकलती है? तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बेतवा रिवर। तो याद रखेंगे जो बेतवा नदी है पठार से निकलती है, ना कि एक मैदानी रिवर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 53, घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर बताइए हमारा कौन सा हो जाएगा 53 का? ऑप्शन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा 1080 किलोमीटर। याद रखेंगे घाघरा नदी जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। हमारा 53 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, गंडक नदी उत्तर प्रदेश और किस राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो बताइए जो गंडक रिवर है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो हमारा 54 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन कौन सा 54 का हो जाएगा? बिहार। याद रखेंगे जो बिहार है और यूपी के बीच गंडक नदी जो है सीमा का निर्धारण करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा अगला, टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बताइए जो टोंस नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो हमारा 55 का राइट आंसर हो जाने वाला है कैमूर श्रेणी। याद रखेंगे जो टोंस रिवर है कैमूर श्रेणी से निकलती है तमसा कुंड। तो याद रखेंगे जो कैमूर श्रेणी है वहाँ के तमसा कुंड से निकलती है अपना टोंस रिवर। याद रखेंगे 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में किस जिले में मिलती है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो शारदा रिवर है उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में किस जिले में जाकर मिल जाती है? जो शारदा रिवर घाघरा नदी में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसका बाराबंकी। याद रखेंगे तो बाराबंकी में जो शारदा नदी है घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 57, राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो बताइए राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है नेपाल। तो याद रखेंगे नेपाल के रुकुमकोट नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है राप्ती नदी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 58, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य के बाहर निकलती है? तो याद रखेंगे 58 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बलिया। तो आखिरी बार बलिया से होकर गुजरती है, निकलती है यूपी के गंगा नदी। याद रखेंगे आखिरी बार यहीं से निकलती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बलिया। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 59, पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो बताइए विष्णुप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 59 का अलकनंदा और धौली गंगा। हाँ यह राइट हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा जो विष्णुप्रयाग है वहाँ पर संगम किसका होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन सी अलकनंदा और धौली गंगा, जिसे धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। तो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोनों के संगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 60, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखेंगे कर्णप्रयाग में अलकनंदा और किसका संगम होता है? तो राइट आंसर हो जाने वाला है पिंडार। तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं अपने कर्णप्रयाग में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 61, यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से प्रदेशों से होकर बहती है? तो बताइए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गए चाहे जितने, तो यमुना नदी कितने से होकर बहती है? तो याद रखेंगे हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 5। तो याद रखेंगे जो यमुना नदी भारत के पाँच राज्य या फिर कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 62, कुकरेल, सई, गाई, गिरी, बरना किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? तो बताइए ये सब नदी हैं तो बताना है किसकी ये सहायक नदियां हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाने वाला है हमारा गोमती नदी। तो याद रखेंगे इसको भूलेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुकरेल वाला बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। तो कुकरेल हो गया, सई हो गया और ये गाई गिरी हो गया, बरना हो गया, ये सब क्या है? गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सब जाकर इसमें मिल जाती हैं एक एक करके। तो याद रखेंगे कुकरेल, सई, गाई, गिरी, बरना ये सब गोमती नदी की सहायक नदी है। 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, रोहिणी किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है? तो हमारा 63 का राइट आंसर हो जाने वाला है राप्ती नदी। ये हमने पहले देखा। तो याद रखेंगे जो रोहिणी नदी अपने राप्ती नदी की सहायक नदी है, राप्ती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? याद रखेंगे 64 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है जो जाना पाव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है चंबल नदी। याद रखेंगे तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी से, जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 64 कंप्लीट हो चुका है। 65 उत्तरी कोयल, रिहंद और कन्हर किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर बताइए। जो कन्हर है इसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिहंद भी है और कोयल, तो याद रखेंगे उत्तरी कोयल, रिहंद, कन्हर किस नदी की सहायक नदी होती हैं? तो बताइए 65 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सोन नदी। तो इसको भूलेंगे नहीं, जो कोयल हो गया, रिहंद हो गया, कन्हर हो गया, ये सब कहाँ मिलती हैं? सोन नदी में आकर हमारा मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 66वां, बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो याद रखिएगा, जो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है रायसेन। तो रायसेन की पहाड़ी जो होती है कुमरगांव, वहाँ से निकलती है, याद रखेंगे। तो रायसेन से कौन सी नदी निकलती है? अपना बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 67। 67 है, सिंध नदी यमुना की एक सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में यमुना से किस स्थान पर मिलती है? तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाने वाला है ऑप्शन जौलौन। तो याद रखेंगे, जो सिंध नदी है यमुना में मिल जाती है जौलौन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 68, मगई नदी किस नदी की उप सहायक नदी है? तो बताइए, एक सहायक नदी है, उप सहायक नदी, तो मगई नदी है। तो मगई नदी किस उप सहायक नदी में जाकर मिल जाती है? तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाने वाला है सी, गंगा नदी। तो याद रखेंगे, एक सहायक नदी है मगई नदी अपना गंगा की, याद रखेंगे। 68 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हस्तिनापुर मेरठ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 69 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा नदी। तो याद रखेंगे, जो हस्तिनापुर मेरठ में है ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 70, लखीमपुर खीरी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे, हमारा 70 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा गोमती नदी। तो याद रखेंगे, जो लखीमपुर खीरी है अपना, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारा 70 का राइट आंसर हो जाने वाला है गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 71, अतरंजी खेड़ा एटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा 71 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 71 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, काली। तो याद रखेंगे, जो एटा है अतरंजी खेड़ा वहाँ पर पड़ता है, तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 72, गोमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, जो गोमती नदी है उसकी कुल लंबाई हमारी 940 किलोमीटर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमती नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 73, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, जो अपना रामगंगा है उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। याद रखेंगे, बिजनौर से जो रामगंगा है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 74, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी यमुना किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश में जो चंबल नदी अपना है, कौन सा नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है पंचनद इटावा। तो याद रखेंगे कि इटावा में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 75, चर्मवती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंबल। तो चंबल को क्या कहते हैं? चर्मवती कहते हैं, चंबल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 76, हिंडन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बताइए, हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा 76 का राइट आंसर हो जाने वाला है सहारनपुर। तो जो ऊपरी शिवालिक वाला श्रेणी होता है सहारनपुर, वहाँ से निकलती है, याद रखेंगे। तो हिंडन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 77, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ में स्थित है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा नदी। तो याद रखेंगे, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है गढ़मुक्तेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 78, कालाकांकर जो प्रतापगढ़ में स्थित है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे, यह हमारे गोमती नदी, गंगा नदी, सई नदी, घाघरा नदी किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? तो 78 का राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा नदी। तो याद रखेंगे, जो कालाकांकर प्रतापगढ़ में स्थित है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बसे हुए हैं? तो बताइए, किस नदी पर बने हुए हैं ये सब बांध, जो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर? तो 79 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है चंबल नदी। तो याद रखेंगे, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, जो गांधी सागर अपना हो गया, राणा सागर प्रताप हो गया और जवाहर सागर बांध हो गया, ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। 79 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 80,
गंगा नदी में दाईं ओर दक्षिण से मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा 80 का राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना नदी। जो यमुना नदी है गंगा नदी में दाहिने तट से मिलती है, दक्षिण ओर से मिलती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 81, राप्ती नदी घाघरा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो हमारा 81 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा देवरिया। तो याद रखिएगा जो राप्ती नदी है घाघरा नदी में बरहज, जो बरहज है देवरिया का क्षेत्र, तो याद रखिएगा वहीं पर मिलती है। तो राप्ती नदी गंगा जो घाघरा नदी में है, राप्ती नदी घाघरा नदी में कहाँ पर मिलती है? देवरिया के बरहज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 82, कर्मनासा नदी गंगा की किस स्थान के निकट मिलती है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो कर्मनासा रिवर है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो हमारा राइट आंसर 82 का हो जाने वाला है चौसा बिहार के पास मिलती है कर्मनासा नदी गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, बृहद चाप का निर्माण उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी करती है? तो याद रखिएगा जो बृहद चाप होता है उसका निर्माण यमुना नदी करती है। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बृहद चाप होता है उसका निर्माण यूपी में यमुना नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 84, शारदा नदी भारत की किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहती है? तो बताइए जो किस देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नदी है शारदा नदी? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है नेपाल। तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर ये बहती है शारदा काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 85 का, पंचप्रयाग में नंद प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो 85 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें अलकनंदा और नंदाकिनी नाम से पता चलता है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी में संगम होता है नंदप्रयाग में, याद रखिएगा। तो नंदप्रयाग में ही मिलती हैं अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गंगा नदी की कुल 2525 किलोमीटर लंबाई में से उत्तर प्रदेश में इसकी कितनी लगभग लंबाई है? तो याद रखेंगे हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 86 का बी 1450 किलोमीटर के आसपास। तो याद रखेंगे लगभग 1450 किलोमीटर यूपी में बहती है और कुल लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 87, सई नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो याद रखेंगे सई नदी हमारे जो हरदोई है भिजवान लेक वहाँ से निकलती है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, हरदोई भिजवान लेक से निकलती है सई नदी। 87 कंप्लीट हो गया। और 88, डलमऊ जो रायबरेली है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 88 का गंगा। तो याद रखेंगे जो गंगा से किनारे बसा हुआ है जो डलमऊ अपना रायबरेली में पड़ता है, याद रखेंगे। तो कहाँ पर बसा हुआ है, किसके किनारे? गंगा नदी के। 88 हो चुका है। 89, कांपिल फर्रुखाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे हमारा 89 का राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा नदी। तो याद रखेंगे कांपिल फर्रुखाबाद में है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, वेत्रवती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो याद रखिएगा आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? तो वेत्रवती 90 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बेतवा। तो नाम से कुछ पता चलता है बेत और वेत, तो याद रखेंगे जो बेतवा का संस्कृत नाम है वेत्रवती। तो राइट आंसर हमारा कौन सा इसका हो जाएगा? बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 91, बांदा भोजवा के निकट यमुना नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो याद रखिएगा जो बांदा के निकट यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो 91 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो केन नदी। तो केन नदी याद करिएगा जो बांदा में यमुना नदी में मिल जाती है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। केन नदी कहाँ पर मिलती है? बांदा में मिलती है। और किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 92, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाने वाला है यमुना नदी, इसको भूलेंगे नहीं। तो यूपी और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 93, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो राइट आंसर बताइए। 93 का हमारा हो जाएगा जो अमरकंटक की पहाड़ी। तो याद रखिएगा अमरकंटक की जो पठार है उसके उत्तरी भाग से निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी अपना। 93 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, घाघरा नदी को गोंडा तथा अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाना है बताइए 94 का? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सरयू नदी। तो जो घाघरा रिवर है, घाघरा रिवर गोंडा तथा अयोध्या में इसको जाना जाता है सरयू नदी के नाम से, हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 95, टोन्स नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा जो टोन्स रिवर है गंगा में कहाँ मिलती है? ये प्रयागराज, जो सिरसा प्रयागराज के समीप मिलती है जो टोन्स नदी गंगा में मिल जाती है हमारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है, रामगंगा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा जो रामगंगा रिवर है गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है। हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 97, मुरादाबाद और बरेली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा 97 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी रामगंगा। तो याद रखिएगा जो मुरादाबाद है, बरेली है, ये सब रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कंप्लीट हो गया है। 98, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिएगा जो चंबल रिवर है यमुना नदी में मिलती है, कहाँ पर मिलती है बताना है। तो याद रखिएगा जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी इटावा। तो याद रखिएगा जो पंचनद इलाका है इटावा का, वहाँ पर मिलती है यमुना में चंबल नदी, याद रखेंगे 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 99, जो कर्णाली किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर घाघरा हो जाएगा। जो कर्णाली नदी है घाघरा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 100वां क्वेश्चन अगला, हिंडन नदी यमुना नदी में किस स्थान के समीप मिलती है? तो हमारा राइट आंसर 100 का कौन सा हो जाने वाला है? नोएडा के समीप। तो याद रखिएगा नोएडा के मोमनाथल गांव के समीप मिलती है। इसमें इंपॉर्टेंट है, नोएडा भूलेंगे नहीं। तो हिंडन नदी यमुना नदी में मिलती है नोएडा के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, गंगा नदी के तट पर स्थित नरोरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसका बुलंदशहर। तो याद रखिएगा जो नरोरा है हमारा एकमात्र एटॉमिक पावर प्लांट है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में। और किस नदी के किनारे नरोरा स्थित है? याद रखिएगा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है नरोरा। और कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 102, बबराला नामक स्थान जो गंगा नदी के तट पर है किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा 102 का हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन संभल। तो बरवाला जो नामक स्थान है वो संभल क्षेत्र में पड़ता है, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखेंगे जो बरवाला क्षेत्र है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कहाँ पर ये किस जिले में होता है? संभल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला, कछला घाट गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर बताइए इसका कौन सा हो जाने वाला है? हमारा बदायूं। तो याद रखेंगे जो कछला घाट गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है बदायूं जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला 104, फतेहगढ़ और काम्पिल्य शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो याद रखिएगा जो फतेहगढ़ अपना है, काम्पिल्य है, ये सब बसे हुए हैं किस नदी के किनारे? हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 105, बिल्लौर और चकेरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कानपुर सिटी। याद रखेंगे जो बिल्लौर है और चकेरी है उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के देखिए किनारे ये सब क्षेत्र हैं। तो बिल्लौर और चकेरी कानपुर सिटी में स्थित है और गंगा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, बक्सर नामक स्थान जो गंगा नदी के तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ध्यान दें कि यह बिहार वाला बक्सर नहीं है, याद रखेंगे बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा 106 का हो जाने वाला है ऑप्शन उन्नाव। तो याद रखेंगे जो ये बक्सर है, ये जो बक्सर है ये अपने उन्नाव वाला है। तो राइट आंसर हो जाने वाला है उन्नाव। तो याद रखेंगे जो बक्सर नामक स्थान है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला, श्रृंगीवेरपुर और सिरसा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 107 का हो जाने वाला है गंगा नदी। तो याद रखेंगे जो श्रृंगीवेरपुर है और सिरसा है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सैदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमारा 108 का राइट आंसर हो जाने वाला है गंगा नदी। तो याद रखेंगे जो सैदपुर है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 108 का राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। 108 कंप्लीट हो गया है हमारा। 109वां, सैदपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब बताना है ये किस जिले में पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर 109 का होने वाला है गाजीपुर। तो याद रखेंगे जो सैदपुर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे गाजीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 110, चुनार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर इसका कौन सा हमारा हो जाने वाला है? 110 का गंगा नदी। याद रखेंगे जो चुनार है, चुनार शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, चुनार किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये अपने मिर्ज़ापुर जिले के अंतर्गत आता है। चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 111 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, रायबरेली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 112 का। तो 112 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सी। तो याद रखेंगे जो रायबरेली अपना है सई नदी के किनारे बसा हुआ है। रायबरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सई नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना, काली नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा 113 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? के से काली, के से कासगंज। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कासगंज। याद रखेंगे काली नदी के किनारे कासगंज बसा हुआ है। अपना 113 का राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अतरंजी खेड़ा जो एटा जिले में है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है 14 का हो जाने वाला है काली नदी। तो याद रखेंगे जो एटा है काली नदी के बसा हुआ है किनारे, अतरंजी खेड़ा उसमें एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वो भी काली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 115, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बताइए राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाने वाला है हमारा 115 का? तो राइट आंसर बेतवा नदी देखिए ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाने वाला है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा 116 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सरयू नदी। तो सरयू नदी इसको कहते हैं घाघरा नदी को, अपना भूलेंगे नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला, गोमती नदी का उद्गम किस ताल से होता है? तो राइट आंसर 117 का कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखेंगे 117 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी, गोमत। तो गोमत ताल फुलहर झील है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? अपना गोमती नदी। तो याद रखेंगे गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो हमारा 180 का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? गाजीपुर। तो याद रखेंगे जो गाजीपुर है के निकट गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रखेंगे जो गोमती नदी है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? गाजीपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 119, रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखेंगे रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज के निकट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 119 कंप्लीट हो गया है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा यह किस जिले से उत्तर प्रदेश में आती है? तो 120 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बिजनौर। याद रखेंगे जो रामगंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 121, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो याद रखिएगा 121 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है तिब्बत। जो घाघरा नदी है माप चाचुंगो, याद रखिएगा जो एक हिमनद है ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है और तिब्बत वाला क्षेत्र होता है इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा 122 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है छपरा। तो याद रखिएगा जो छपरा बॉर्डर है वहाँ पर घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, कर्णाली, सेठी और छोटी गंडक किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारा 123 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, घाघरा नदी। तो याद रखेंगे जो कर्णाली हो गया, सेठी हो गया, छोटी गंडक हो गया, ये सब घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा नदी सीसा पानी के निकट किसका निर्माण करती है? तो याद रखिएगा 124 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, गड्ढे का निर्माण करती है। तो घाघरा जो नदी है याद रखिएगा एक सीसा पानी जगह है, सीसा पानी के निकट एक गहरे गड्ढे का निर्माण, गार्ज का निर्माण करती है। 124 राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला क्वेश्चन, शारदा नदी काली का उद्गम स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मिलान ग्लेशियर। तो जो मिलान ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है शारदा नदी, उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 126 का, शारदा नदी को नेपाल सीमा पर किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए नेपाल की सीमा पर किस नाम से जाना जाता है शारदा रिवर को? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है गौरी गंगा या काली रिवर। तो याद रखिएगा काली नदी इसी को कहते हैं, शारदा नदी को नेपाल सीमा बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 127, वनवसा डैम किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 127 का कौन सा हो जाने वाला है? शारदा नदी। याद रखेंगे तो वनवसा जो डैम है वो शारदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 128वां क्वेश्चन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो हमारा राइट 128 का हो जाने वाला है बासरा सीतापुर के पास।
तो याद रखेंगे जो शारदा नदी है घाघरा नदी में, शारदा नदी घाघरा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो याद रखेंगे ये जो बासरा सीतापुर के पास पड़ता है, तो याद रखेंगे वहीं पर आकर मिलती है शारदा नदी घाघरा नदी में। 128 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला, राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये हमने पहले ही बता दिया था। 129 का राइट, रुकुमकोट नेपाल। तो याद रखेंगे राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 130, राप्ती नदी घाघरा नदी में कहाँ मिलती है, तो याद रखेंगे 130 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा 130 का राइट आंसर हो जाने वाला है देवरिया। तो याद रखिएगा देवरिया में बरहज के निकट जो है राप्ती नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 131, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखेंगे जो गोरखपुर शहर अपना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राप्ती। याद रखेंगे राप्ती। तो गोरखपुर सिटी राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये हमने पहले भी बताया था, रिपीट है क्वेश्चन। तो 132 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जानापाव। तो जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, चंबल नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से होकर बहती है, तो याद रखिएगा 133 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बी, राजस्थान। तो जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजस्थान से होकर बहती है, याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इसमें 134, चंबल नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो याद रखेंगे 134 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इटावा। तो याद रखेंगे पंचनद जो जगह है इटावा में, चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, काली सिंध पार्वती और बनास किस नदी की सहायक नदी है, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा 135 का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा चंबल नदी। याद रखिएगा जो काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बनास हो गया, ये सब चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर 136 का होने वाला है चंबल नदी। तो याद रखिएगा जो गांधी सागर बांध और राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये सब चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा 137 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है चंबल। तो चंबल नदी पर बना है कोटा बैराज, भूलेंगे नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे हमारा 138 का राइट आंसर हो जाने वाला है अमरकंटक की पहाड़ी उत्तरी भाग से निकलती है, याद रखेंगे। तो अमरकंटक की पहाड़ याद रखेंगे उसके उत्तरी भाग से निकलती है सोन नदी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, सोन नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो राइट आंसर बताइए 139 का कौन सा हो जाने वाला है, तो हमारा राइट आंसर, तो सोन नदी देखिए एमपी में बहती है, यूपी में भी, और झारखंड और बिहार। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाने वाला है कौन सा, ए। मध्य प्रदेश से भी बहती है, यूपी से भी, और झारखंड और बिहार से भी बहती है। तो 139 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना, ये हो चुका है हाँ, और 40, तो उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो हमारा राइट आंसर 140 का हो जाने वाला है सी, सोन नदी। याद रखेंगे जो कन्हर, रिहंद और कोयल उत्तरी, तो उत्तरी कोयल ये सब जो सोन नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो याद रखिएगा ये पटना के पास अपनी मिलती है। तो 141 का हो जाएगा राइट आंसर पटना। तो सोन नदी गंगा में पटना में मिलती है। 141 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो 142 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो रायसेन। तो याद रखिएगा जो रायसेन मध्य प्रदेश है वहाँ पर कुमरा गांव है, कुमरा गांव, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है। तो याद रखेंगे रायसेन की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में निकलती है कौन नदी, बेतवा नदी, कुमरा गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है, तो 143 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है हमीरपुर। तो बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहने वाला है, केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा जो केन नदी है अपना उसका उद्गम कहाँ से निकलती है, तो 144 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कैमूर की पहाड़ी। तो याद रखेंगे जो केन नदी है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, जो कि सतना एमपी में है, सतना मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी, केन नदी, कैमूर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, केन नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर कर्णवती नाम से लगता है, केन और कर्ण के केन नदी कर्णवती के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 146, केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो 146 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कौन सा? भोजवा बांदा। याद रखेंगे, बांदा के भोजवा के निकट केन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, सिंध नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो हमारा राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? जलौन। याद रखेंगे, तो जो सिंध नदी है यमुना में मिलती है जगनपुर, जगमनपुर, भूलेंगे तो भूल जाइए पर जलौन मत भूलिएगा। जो सिंधु नदी है यमुना नदी में जलौन के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सई नदी का उद्गम स्थल भिजवान लेक कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, जो भिजवान लेक हरदोई में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 149, सई नदी गोमती नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिएगा, जो सई रिवर है, सई रिवर ये गोमती नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो हमारा 149 का राइट आंसर हो जाने वाला है जौनपुर। तो याद रखेंगे, जौनपुर में मिलती है सई नदी और गोमती नदी, दोनों मिल जाती हैं। कहाँ पर? जौनपुर के राजघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 150, क्योंकि 149 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडन नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो 150 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो हिंडन नदी है यमुना नदी में नोएडा के समीप मिलती है, जो मोमनाथल गांव है वहाँ पर मिलती है। तो भूलेंगे नहीं, नोएडा में मिलती है, हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 151, उत्तर प्रदेश की नदियाँ उनके जल स्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से कितने तंत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, हमारा 151 का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? 3। तो याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनके जल स्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा गया है। जैसे हिमालयन हो गया, मैदानी हो गया, और कौन से हो गए, और एक तरह की जो नदियाँ निकलती हैं जो पठारी वाला इलाका होता है, जिसमें हिमालयन नदियाँ होती हैं, वर्षा वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 152, ईशान, पांडो और वरुणा नदियाँ उत्तर प्रदेश के किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो बताइए, ये सब किस नदी के तंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 152 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें मैदानी तंत्र। याद रखेंगे, ये जो नदियाँ हैं मैदानी वाले भाग से निकलती है, मैदानी तंत्र का हिस्सा है। जो ईशान हो गया अपना, पांडो हो गया, वरुणा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, बेलन नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 153 का हो जाने वाला है हमारा पठारी। तो बेलन नदी कहाँ से निकलती है? पठारी भाग से निकलती है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के समीप स्थित है? तो बताइए, जो बद्रीनाथ धाम है वो किस नदी के समीप स्थित है? तो हमारा 154 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना अलकनंदा, भूलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, जो बद्रीनाथ धाम है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप फिल्म देखे होंगे तो फिल्म में भी इसका कई बार जिक्र है, जो बद्रीनाथ को दिखाया गया है अलकनंदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 155 का, केदारनाथ धाम किस नदी के समीप स्थित है? तो बताइए, अपना केदारनाथ किस नदी किनारे है? तो 155 राइट आंसर मंदाकिनी, भूलेंगे नहीं। जो बद्रीनाथ अपना था वो तो अलकनंदा किनारे था, लेकिन जो केदारनाथ धाम है वो मंदाकिनी रिवर के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 कंप्लीट हो गया है। भिलांगना, जो भिलांगना नदी है उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से होता है? तो भिलांगना नदी है, भिलांगना नदी वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर खतलिंग, जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलांगना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो याद रखिएगा, हमारा 157 का राइट आंसर होने वाला है चोराबारी। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मंदाकिनी रिवर है चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मंदाकिनी चित्रकूट वाला नहीं है, ये अपना हिमालय वाला है। 158 क्वेश्चन रहने वाला है, कामेत और नंदा देवी पर्वत जो शिखर है समीप कौन सी नदियाँ निकलती है? तो याद रखिएगा, जो ये पर्वत शिखर है कामेत और नंदा देवी, यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो याद रखिएगा 158 हमारा राइट आंसर धौली गंगा और नंदाकिनी रिवर। तो याद रखिएगा, जो धौली गंगा है और नंदाकिनी नदियाँ हैं ये सब कामेत और नंदा देवी के निकट से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 हो गया है, 159 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाएं से देखिए मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो बताइए, याद रखिए, जो बाएं ओर से मिलती हो और पश्चिम से पूर्व इनका क्रम हो। तो 159 का हमारा हो जाएगा, रामगंगा होती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। तो यही हमारा ऑर्डर सही बन रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 160, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी है। तो 160 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना। देखिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सोन नदी भी मिलती है, तो यही है एकमात्र लग रहा है। तो बी हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन। तो याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाने वाला है, यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी गंगा के दाएँ तट से मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 161, बांदा जिले में भोजवा के निकट यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखिएगा 161 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? केन नदी। तो याद रखिएगा जो केन नदी है बांदा जिले में मिलती है भोजवा के निकट, बांदा जिले में भोजवा के निकट केन नदी मिलती है। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा ये केन नदी यमुना में मिलती है बांदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 हो चुका है। 162, सोनपुर जो पटना के समीप है गंगा से कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखिएगा हमारा 162 का राइट आंसर हो जाने वाला है गंडक नदी, कोसी नदी, कर्मनाशा नदी या फिर घाघरा नदी। तो 162 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है गंडक। याद रखिएगा सोनपुर है पटना के समीप है, गंगा नदी में मिल जाती है कौन सी नदी? गंडक नदी। याद रखेंगे क्या करती है? गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, सारना नदी है घाघरा नदी से उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है? तो बताइए 163 क्वेश्चन रहने वाला है जो शारदा नदी अपना है वो घाघरा नदी में क्या करती है? मिल जाती है। तो बताइए कहाँ पर ये मिलती हैं आखिर ये शारदा नदी घाघरा नदी में? तो 163 का हमारा राइट आंसर होने वाला है बाराबंकी, भूलेंगे नहीं। तो बाराबंकी में मिलती है शारदा नदी घाघरा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना तमसा कुंड कैमूर श्रेणी सतना से किस नदी का उद्गम होता है? तो बताइए यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? उद्गम स्थान है तमसा कुंड कैमूर श्रेणी सतना। तो याद रखेंगे 164 हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है टोंस नदी। तो याद रखेंगे तमसा कुंड से ट से तमसा, ट से टोंस, तो टोंस नदी निकलती है तमसा कुंड कैमूर श्रेणी सतना से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 165, गंगा नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस दिशा की ओर होता है? तो 165 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है डी, पश्चिम से पूरब। आप जानते हैं जो गंगा नदी है पश्चिम से आती है और पूरब की ओर चली जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। 165 कंप्लीट हो गया है। 165, यमुना नदी भारत के किन 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर बहती है? तो 166 का राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना नदी। देखिए भारत के 5 केंद्र शासित राज्यों से बहती है, कौन कौन से बहती है? तो 166 का हो जाने वाला है, देखिए उत्तराखंड होता ही है, हिमाचल प्रदेश से भी बहती है, हरियाणा, दिल्ली, हाँ हाँ यूपी। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाने वाला है उत्तराखंड, जो हिमाचल प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया भी बहती है, यूपी भी हमारा बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी इसमें लग रहा है और यही करेक्ट होगा। तो 166 का राइट हो जाने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 177, वृहद चाप जिसे कहते हैं आर्क का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी? तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाने वाला है 167 का गंगा। तो याद रखेंगे एक चाप का निर्माण करती है, आप जानते होंगे चाप ऐसे, तो वृहद चाप का निर्माण करती है कौन सी नदी? यमुना नदी, याद रखेंगे 167। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना गया है? तो याद रखिएगा सबसे गंदी नदी यूपी की कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना नदी। तो यमुना नदी को उत्तर प्रदेश की क्या कहा जाता है? सबसे गंदी नदी कहा जाता है। तो हमारा 168 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना रिवर, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 169 अगला क्वेश्चन, मेज बनास सिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए ये किसकी सहायक नदियां हैं? बनास, सिप्रा और मेज। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है चंबल। तो चंबल की सहायक नदियां हैं सिप्रा हो गया, बनास हो गया, मेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला, कल्याणी और बरना नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद रखिएगा 170 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है गोमती। जो कल्याणी है और अपना बरना नदी ये सब गोमती की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला, रामगंगा नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो 171 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कन्नौज। तो याद रखेंगे जो रामगंगा है गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पर? कन्नौज के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, घाघरा नदी को गोंडा और अयोध्या में क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सरयू कहा जाता है घाघरा को गोंडा और अयोध्या में। 172 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सेठी, भेरी और छोटी गंडक किस नदी की सहायक नदी है? तो अगले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? 173 का हमारा घाघरा। तो याद रखेंगे जो ये छोटी गंडक हो गया, भेरी हो गया, सेठी हो गया, ये सब घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, घाघरा नदी किस स्थान के निकट एक गड्ढे गहरे गार्ज का निर्माण करती है? तो हमने ये पहले बताया था शीशा पानी अपने। तो याद रखिएगा जो घाघरा नदी है शीशा पानी के निकट एक गहरे गड्ढे का जिसे गार्ज कहते हैं उसका निर्माण करती है, शीशा पानी के निकट याद रखिएगा घाघरा नदी गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला,
अगला क्वेश्चन रहने वाला है, शारदा नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से जहाँ से घाघरा नदी से मिल जाती है? तो याद रखिएगा, यह घाघरा नदी में मिलने वाली नदी है शारदा नदी। इसका उद्गम स्थान बताना है कहाँ है। तो याद रखिएगा, शारदा नहर, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, यहाँ हम शारदा नहर की बात कर रहे हैं। तो शारदा नहर जो है उद्गम स्थल इसका उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? तो बताइए शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है जो कि घाघरा नदी में मिलती है? तो हमारा 175 का राइट आंसर हो जाने वाला है बासरा सीतापुर। याद रखिएगा, तो शारदा नहर है, शारदा नहर अपने सीतापुर बासरा में बनी हुई है, यहीं से निकलती है शारदा नहर। याद रखेंगे, तो शारदा नहर बासरा सीतापुर में बना हुआ है, यहीं से उद्गम होता है इसका, और यह घाघरा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 176, गौरी गंगा और काली नदी किस नदी के अन्य नाम हैं? तो याद रखिएगा, जो गौरी गंगा है और काली नदी, यह किस नदी का दूसरा नाम है? तो 176 राइट आंसर शारदा नदी। तो देखिए, शारदा नदी को गौरी गंगा या फिर काली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी बहती है जो पीलीभीत के पास? तो याद रखिएगा, बोला गया है तो 177 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखिएगा, जो शारदा रिवर है अपना, शारदा रिवर नेपाल की सीमा पर बहती है। हमने पहले बताया था इंटरनेशनल बॉर्डर टच करती है और पीलीभीत के पास से बहती है हमारी शारदा रिवर। 177 राइट हो जाने वाला है आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 178, बनबसा डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हमने पहले भी एक बार बताया था, तो 178 का राइट आंसर हो जाने वाला है शारदा नदी। तो बनबसा जो डैम है वो शारदा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, रुकुमकोट नेपाल किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है रुकुमकोट नेपाल से राप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस पर स्थित है? तो याद रखिएगा, तो किस राज्य में बोला गया स्थित है? तो ये सब जो बांध हैं ये सब हमारा किस राज्य में स्थित है? हमारा है राजस्थान। आपको एसेंट से भी लग रहा होगा राणा प्रताप सागर, तो एसेंट से लग रहा होगा, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान से स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, अगला कौन सा रहने वाला है? 182, चर्मवती जो कहते हैं, चर्मवती नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, चर्मवती है के नाम से प्रसिद्ध नदी हमारा है चंबल। याद रखेंगे, तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ए 182 का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, उत्तरी कोयल और कन्हर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बताइए हमारा 183 का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो हमारा 183 का हो जाने वाला है सोन नदी। तो याद रखिएगा, जो उत्तरी कोयल है और कन्हर नदी सोन नदी की सहायक नदियां हैं, ये सब नदी सोन नदी में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना 184, सोन नदी का बहाव मुख्य रूप से किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? तो याद रखिएगा, किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है सोन नदी? तो हमारा 184 का राइट आंसर हो जाने वाला है। ये देखिए, दक्षिण से आती है, दक्षिण से आती है और उत्तर की तरफ चली जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? तो 185 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ए बेतवा नदी। तो याद रखेंगे, जो कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन मध्य प्रदेश से बेतवा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 186, वेत्रवती की नदी संस्कृत नाम क्या है? तो बताइए कौन सी नदी है जिसका संस्कृत में नाम वेत्रवती है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बेतवा। बेतवा नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, केन नदी का उद्गम स्थल किन पहाड़ियों से होता है? तो याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कैमूर की पहाड़ियों से। तो केन नदी अपना के से कैमूर, के से केन, तो केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, जगमनपुर जलौन में यमुना नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है? तो याद रखिएगा, हमारा 188 का राइट आंसर हो जाएगा सिंध। तो याद रखिएगा, जो सिंध नदी है यमुना में मिलती है कहाँ पर? जलौन में। सिंध नदी यमुना में मिलती है कहाँ पर? जलौन में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मगई नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो बताइए, जो मगई रिवर है एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है होती है? तो हमारे गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, नोएडा के मोमना थाल जो गांव है उसके समीप यमुना से कौन सी नदी मिलती है? तो बताइए, जो यमुना नोएडा के मोमना थाल गांव है वहाँ पर यमुना में कौन सी नदी मिल जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है हिंडन। तो याद रखिएगा, जो हिंडन है नोएडा में यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना,
अनूप शहर और नरौरा शहर किस जिले में स्थित है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? याद रखिएगा ये सब जो शहर हैं अपने गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और ये किस जिले में होते हैं? तो हमारा राइट आंसर 191 का हो जाएगा बुलंदशहर। याद रखेंगे तो बुलंदशहर में ये सब जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है बरबाला बबराला नामक स्थान गंगा नदी के तट पर है, यह किस जिले में है? तो हमारा 192 का राइट आंसर हो जाने वाला है संभल। तो याद रखेंगे जो बबराला है स्थान है वो गंगा नदी के तट पर है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बबराला गंगा नदी के तट पर है और यह कहाँ पर है? बबराला संभल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना कछला घाट गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर 193 का हो जाने वाला है। कौन सा? तो 193 का हमारा हो जाने वाला है बदायूं। तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, जो कछला घाट है गंगा नदी के तट पर है। याद रखिएगा जो कछला घाट है गंगा नदी के तट पर है और किस जिले में है? बदायूं जिले में है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना फतेहगढ़ और काम्पिल किस जिले में गंगा नदी के तट पर हैं? तो बताइए गंगा नदी के तट के किनारे ये दोनों जो हैं क्षेत्र हैं, फतेहगढ़ अपना और काम्पिल जो क्षेत्र, तो बताइए ये किस जिले में आते हैं? तो हमारा 194 का राइट आंसर हो जाने वाला है फर्रुखाबाद। तो याद रखेंगे जो फतेहगढ़ और काम्पिल है वो दोनों ही फर्रुखाबाद में स्थित है और गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है बिल्लोर बिठूर चकेरी किस जिले में स्थित है जो कि गंगा के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो गंगा नदी के तट पर हैं बिल्लूर बिठूर और चकेरी ये सब, तो बताइए किस जिले में आते हैं? तो हमारा राइट आंसर 195 का हो जाने वाला है कानपुर सिटी। तो याद रखिएगा कानपुर सिटी में स्थित है बिल्लूर बिठूर चकेरी, ये सब गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है बक्सर नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा ये यूपी वाला बक्सर है। तो 196 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है उन्नाव। तो बक्सर जो स्थान है गंगा नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में पड़ता है अपना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना डलमऊ शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह किस जिले में स्थित है? तो 197 का हमारा राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा अपना? तो डलमऊ याद रखिएगा जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह रायबरेली, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डलमऊ जो है क्षेत्र रायबरेली जिले के अंतर्गत आता है और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 198 काला कांकर जो कि कह सकते हैं गंगा के किनारे है, किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा 198 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बी प्रतापगढ़। तो काला कांकर जो कि गंगा नदी के किनारे है और प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है श्रृंगवेरपुर और सिरसा गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा 199 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सी प्रयागराज। तो श्रृंगवेरपुर और सिरसा जो हैं गंगा नदी के देखिए तट पर बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है और प्रयागराज में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का रहने वाला है सैदपुर शहर किस नदी जो किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे देखिए पहले ही दे दिया है, जो सैदपुर है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बताना है किस जिले में स्थित है सैदपुर अपना। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है 200 का ए गाजीपुर। तो याद रखिएगा जो सैदपुर है अपना गंगा के किनारे है और कहाँ पर पड़ता है? अपने गाजीपुर ज़िले में है, सैदपुर गाजीपुर में पड़ता है। तो ये थे हमारे नदियों से रिलेटेड कंप्लीट जीके के क्वेश्चंस, यूपी जीके क्वेश्चंस। देखिए इस वीडियो को करने के बाद आपको प्रैक्टिस की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी नदियों से रिलेटेड। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस यूपी जीके के नदियों से रिलेटेड आता है तो आप एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो आपका स्कोर है आप जो कमेंट है ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।